फोर्थ ग्रेड के जो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन है उनके प्रूफ के साथ मैं आपके पास आया हूँ। और इसके अतिरिक्त भी मेरे जो भाई और किन्हीं प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं उनके पास प्रूफ हैं तो वो ज़रूर शेयर करें। और किसी भाई को किसी बुक की ज़रूरत हो कि उस बुक में लिखा हुआ है ऑथेंटिक बुक है, और अगर उसके पास वो बुक नहीं है तो मुझे ज़रूर शेयर करें, मैं उसे उस बुक से पिक ज़रूर शेयर करूँगा, अवेलेबल करवा दूँगा, जिससे कि ऑब्जेक्शन लगाया जा सके। तो हम ऑब्जेक्शन वाले प्रश्न देखें। तो पहला प्रश्न है 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट का निम्नलिखित में से बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन मनीषा, बी प्रज्ञा, सी मेघा, डी यामिनी। तो यहाँ पर बोर्ड ने जो आंसर माना है डी माना है, और ऑब्जेक्शन में हम आंसर सी लगा सकते हैं। यामिनी जो बोर्ड ने माना वो तो इसका आंसर है ही, पर मेघा जो है वो बुद्धि का नहीं होकर बादल का पर्यायवाची होता है। तो मेघा की जगह अगर मेधा होता तो फिर ये आंसर बोर्ड का सही हो जाता। तो यहाँ हम सी पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम आरबीएससी की बुक है, ऑथेंटिक बुक है, उसी के आधार पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो बुक है नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, कक्षा 9 से 12, जिसका संस्करण 2014 है। और उसके पेज नंबर 81 पर दे रखा है बुद्धि के पर्यायवाची। तो उसमें देखें हम धी, मेधा, मति, प्रज्ञा और मनीषा। तो मेधा है, मेघा नहीं, तो हम इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखें हम। तो अगला प्रश्न है हमारा 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट का ही कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक थी। तो बोर्ड ने इसका आंसर बी माना है और ऑब्जेक्शन में आंसर डी जाएगा। तो बोर्ड ने जो आंसर माना है वो नागौर माना है, और ऑब्जेक्शन में हम जयपुर को आंसर लगा सकते हैं। इसके लिए हम राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना सर की बुक का प्रयोग करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन देखें हम। तो 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का बोर्ड ने जो इसका आंसर माना है ए, और ऑब्जेक्शन आंसर हो जाएगा इसका बी। बोर्ड ने जो आंसर माना है वो माना है उत प्लस चारण, जबकि ऑब्जेक्शन के लिए उद प्लस चारण भी लगा सकते हैं हम। और इसके लिए हम कक्षा 9 से 12 की हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध बुक का प्रयोग करेंगे, और जिसके पेज नंबर 58 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि उद प्लस चारण उच्चारण का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न देखें हम। तो 20 तारीख की ही फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बोर्ड ने इसका आंसर जो माना है वो बी माना है, और ऑब्जेक्शन सी पर लगा सकते हैं। बोर्ड ने इसका आंसर तरंगिणी माना है, और यहाँ पर ज्योत्सना जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। तो हम शब्द शुद्धि के माध्यम से इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। वही बुक हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध का प्रयोग करेंगे, और इसके पेज नंबर 116 पर शुद्ध शब्द में ज्योत्सना लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखें हम। तो 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट का प्रश्न निम्नलिखित में से विदेशज शब्द है। बोर्ड ने इसका आंसर जो है वो डी माना है, और ऑब्जेक्शन आंसर सी भी विदेशज है। तो इसके लिए भी हम वही प्रूफ यूज़ कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, जिसमें चिड़िया शब्द को डच शब्द से व्युत्पन्न माना है या डच शब्द से आया हुआ माना है, तो ये भी विदेशज हो गया। अगला क्वेश्चन जो है वो 21 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का दुशासन शब्द का संधि विच्छेद होगा। बोर्ड ने इसका आंसर सी माना है, और ऑब्जेक्शन आंसर इसका बी होगा, दुस प्लस शासन। तो हम इसके लिए भी वही बुक हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध का ही प्रयोग करेंगे, जिसके पेज नंबर 60 पर एक लाइन लिखी हुई है कि दूह और नीह उपसर्ग नहीं होते, इसलिए इनके साथ संधि या संधि विच्छेद भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बोर्ड ने जो माना है वो दूह के साथ इसकी संधि मानी है, जो कि गलत है। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट का जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, हैव बीन अप्लाइंग, हैव अप्लाइड, अगर इस क्वेश्चन का मुझे प्रमाणिक कोई सोर्स नहीं मिला है, आपके पास अगर सोर्स हो तो ज़रूर शेयर करें। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन जो है वो यही उसी 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट का कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पर बोर्ड ने आंसर बी माना है। इस क्वेश्चन पर भी आपत्ति है, किसी के पास प्रूफ हो तो भेजे, या फिर कोई पुस्तक में हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन जो है वो 21 तारीख की सेकंड शिफ्ट का है कि राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य एक सुशीर वाद्य है। तो यहाँ पर बोर्ड ने आंसर सी माना है, जबकि डी मोरचंग भी सुशीर वाद्य है। परंतु यहाँ अगर क्वेश्चन को ढंग से देखें तो व्यापक रूप से कहा है, तो व्यापक रूप से पुंगी होगा। तो इस पर ऑब्जेक्शन
लगा सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई फ़ायदा होगा। तो ये सारे ऑब्जेक्शन थे। मैं फिर से यही कहूँगा कि अगर किसी को किसी प्रूफ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताएं।